क्यूबलेस से कुछ भी खरीदने से पहले आप मेरा कोड गुरु यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा एंड इस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हेलो गाइज, मैं क्यूबिंग गुरु और इस रिव्यू में मैं करने वाला हूँ रिव्यू पिक SCR 3x3 क्यूब का। तो देखते हैं बेसिक स्पेसिफिकेशंस। तो इसका वेट है 67 ग्राम। तो बाकी फ्लैगशिप क्यूब के कंपेयर में ये क्यूब थोड़ा हल्का है, लेकिन गैन के कंपेयर में फिर भी हैवी है। देखते हैं इसकी साइज़। तो ये 56 mm। तो गैन के बाद रियरली कोई 56 mm की क्यूब बना रहा है, लेकिन ये ओके साइज़ है जो भी ओल्ड क्यूबर है उनके लिए। बात करें इसकी प्राइस की, तो क्यूब पे इसकी प्राइस है 3999, मतलब 4000 रुपये। एंड इस पर आप मेरा कोड गुरु यूज़ करोगे तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब देखते हैं बॉक्स कंटेंट। तो ये एक शानदार सा बॉक्स है। इसके अंदर आपको एक क्यूब मिलेगा एंड उसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा सर्फेसेस जो कि आप अपने एग्जिस्टिंग पीसेस के सर्फेस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। देन ये पोछा जिससे आप टेबल वगैरह साफ कर सकते हैं। एंड साथ में ये पाउच जिसमें कुछ नट्स है एंड कुछ स्प्रिंग भी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये नट। तो ये टेंशनिंग एडजस्ट करने में काम आएंगे। तो वाइट पे आपको मैं क्लोज करके दिखाता हूँ। तो ये 0.8 का है एंड येलो वाला 0.9 का। 0.8 सबसे जो है स्ट्रॉन्ग सेटिंग है, 0.9 मीडियम सेटिंग है, मतलब मीडियम टेंशन। एंड क्यूब के अंदर ऑरेंज है जो कि सबसे लूजेस्ट सेटिंग है। एंड साथ में आपको ये कुछ गोल्डन कलर के स्प्रिंग भी दिखाई दे रहे होंगे। ये एक्स्ट्रा स्प्रिंग है, ये स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग है जिससे आप क्यूब को स्टेबल बना सकते हैं। साथ में स्क्रू ड्राइवर, इससे आप टेंशनिंग एडजस्ट नहीं कर सकते। ये क्यूब के सर्फेसेस को रिप्लेस करने में काम आएगा। देखते हैं क्यूब का मैकेनिज्म, मतलब टेंशनिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो इसके अंदर ऑरेंज वाला जो है नट है एंड इसके ऊपर 1 लिखा है, मतलब ये सबसे लूजेस्ट नट है, लूजेस्ट सेटिंग है। इस पर क्यूब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। साथ में आप एक ट्रांसपेरेंट पार्ट देख रहे होंगे इस नट के सेंटर में। तो उसको आप बाहर की तरफ पुश करोगे पकड़ के, तो ये जो नट है लूज हो जाएगा। तो ये कुछ अतरंगी तरीका है क्यूब के नट को निकालने का एंड इसीलिए ये क्यूब के 4000 आप पे कर रहे हो, ना कि इसके परफॉर्मेंस के। साथ में आपको 4 स्प्रिंग दिख रही होंगी, लेकिन एक्चुअली में 2 स्प्रिंग है। एंड अगर आप इसको निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही स्प्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम इसे जुड़वा स्प्रिंग बोलेंगे। तो इस क्यूब में 2 जुड़वा स्प्रिंग यूज़ होता है हर साइड में, जो कि क्यूब को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देता है। तो स्प्रिंग कंप्रेशन के लिए ये तरीका है एंड जो टेंशनिंग सिस्टम है इसके लिए भी अलग तरीका है। इसी बात की ये क्यूब जो है 4000 रुपये आपको चार्ज कर रहा है। तो आगे बढ़ते देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस 4000 के वर्थ है कि नहीं। तो इसका डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो आपको WRM की याद आएगी। WRM की बेस के जैसे ही इसके बेस है, कॉर्नर और एज के बेस। लेकिन कॉर्नर के बेस में जो डबल ट्रैक है उसका कुछ पर्पज़ नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें कुछ फिट नहीं हो रहा। साथ में ऊपर का जो डिज़ाइन है गैन का कॉपी लग रहा है, मतलब गैन की जैसा लग रहा है। तो शायद से ये कंपनी गैन की कोई पेरेंट कंपनी ऐसा आपको लग सकता है। फील भी कुछ लगभग वैसा ही है। साथ में ये जो सरफेसेस है उसको आप निकाल के ट्रांसपेरेंट जो एक्स्ट्रा सरफेस है उससे रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा स्लॉट है, उसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के आप इसको पॉप कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। एंड साथ में इसका फील बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो आपके पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से आप इन दोनों में से कोई भी सरफेस चुन सकते हो। तो पूरे क्यूब के पूरे पीसेस के सरफेस को चेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, लगभग 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम है एंड इतने में आप बोर हो जाओगे। साथ में एजेस की जो है पीसेस निकालने में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत आई, क्योंकि ये निकल ही नहीं थे शॉर्ट में। तो मैंने हर एक साइड का जो है सरफेस ट्राई करके दिखा, तब मुझे एक सरफेस जो है उसको निकालने में कामयाबी हासिल हुई। फिर मैंने उसको निकाल के बाकी सभी जो सरफेसेस थे उनको अंदर से पुश किया। तो ये तरीका आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास भी क्यूब हो तो पर्सनली मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, ये मैकेनिज़्म सरफेस चेंज करने का। एंड जो भी फील है वो भी मुझे इतना खास नहीं लगा, जबकि जो भी मिड रेंज क्यूब है उनका फील बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। एंड उसके कंपेयर में ये क्यूब दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो बहुत सारे क्यूबर्स को इसके ब्लैक सरफेसेस ही पसंद आए हैं एंड मुझे भी इसके ब्लैक सरफेसेस पसंद आए। मैंने वाइट भी ट्राई किया, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे मुझे नहीं लगे। तो एज के लिए 2 पार्ट है, मतलब एक सरफेस जो कॉर्नर के कांटेक्ट में रहता है एंड दूसरा सरफेस जो सेंटर के कांटेक्ट में रहता है। फील डेफिनेटली अलग है, लेकिन इतना भी बढ़िया फील इस क्यूब में नहीं है। तो बात करें इसकी टर्निंग की, तो ये क्यूब बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन इसकी टर्निंग एफर्टलेस नहीं है। साथ में ही जब आप इसको टर्न करते हो तो एक फ्रिक्शन सा फील होता है, जबकि मैंने इसमें लूप डाला है फिर भी ऐसा फील होता है कि क्यूब के पीसेस में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है। जहाँ पे मिड रेंज क्यूब एक ग्लाइडी फीलिंग दे रहे हैं, जो पीसेस एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड हो रहे हैं ऐसा फील होता है, वहाँ पे ये क्यूब थोड़ा अलग ही फील दे रहा है। तो टर्निंग के हिसाब से अगर हम मिड रेंज क्यूब से भी इसको कंपेयर करें तो इतनी बढ़िया इसकी टर्निंग नहीं है। फास्ट डेफिनेटली, लेकिन एफर्ट जो लग रहा है वो थोड़ी ज़्यादा है।
कॉर्नर कटिंग की बात करें तो फॉरवर्ड कॉर्नर कटिंग 15-30 डिग्री थोड़ी स्नैपी थी, लेकिन अगर बात करें 45 की तो उसमें थोड़े ज़्यादा एफर्ट लग रहे थे, अच्छे से वो नहीं कर रहा था। जबकि मैंने सभी सेटिंग्स ट्राई किए तो सब सेटिंग पे ये 45 डिग्री अच्छे से नहीं कर पाता, थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। लेकिन रिवर्स कॉर्नर कटिंग ये बढ़िया कर रहा था, थोड़ी एफर्टलेस रिवर्स कॉर्नर कटिंग इसकी है। बात करते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की, तो इसमें एडजस्टेबल मैग्नेट आपको नहीं देखने को मिलते, लेकिन जो एग्जिस्टिंग मैग्नेट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए क्यूब को ये स्टेबल बना देते हैं, आपको एडजस्टेबल मैग्नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिनको वीक मैग्नेट की ज़रूरत है उनके लिए फिर ये क्यूब सही नहीं है। तो बात करते हैं फाइनल थॉट्स की, तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि बहुत सारे यूट्यूबर ने इसकी पब्लिसिटी ऐसी की कि ये क्यूब सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेबल क्यूब है। तो देखते हैं कि इसमें क्या ज़्यादा कस्टमाइजेशन है। तो बात करें टेंशनिंग सिस्टम की, तो इसमें सिर्फ 3 टेंशनिंग सिस्टम है, मतलब 3 सेटिंग्स है टेंशनिंग की, 0.8, 0.9 एंड 1। जबकि किसी भी क्यूब में इतने कम टेंशनिंग सेटिंग नहीं है। सबसे कम गैन में थे जो कि 4 सेटिंग थे, एंड मुझे नहीं लगता बाकी किसी क्यूब में इतने कम सेटिंग हो गए। जबकि गैन के ही कुछ सस्ते क्यूब में पहले थे, लेकिन वो सस्ते क्यूब है, लेकिन ये फ्लैगशिप क्यूब है एंड इसमें सिर्फ 3 सेटिंग मिल रहे हैं हमें टेंशनिंग के। बात करें स्प्रिंग कंप्रेशन की, तो इसमें सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा स्प्रिंग मिले, जबकि टेग्यून में हमें 2 एक्स्ट्रा स्प्रिंग देखने को मिले थे, एंड वो भी किसी काम की नहीं है। जो एक्स्ट्रा स्प्रिंग इसके साथ मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो क्यूब की कॉर्नर कटिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो स्वैपेबल सरफेस को ऐड करें, इसके जो सरफेस है वो स्वैप कर सकते हैं, उसके 2 सेटिंग हम अगर कंसिडर करें। देन टेंशनिंग के 3 सेटिंग एंड स्प्रिंग के 2 सेटिंग, टोटल मिला के 3x2x2, मतलब टोटल 12 सेटिंग इस पर आपको मिल जाते हैं। तो ये बहुत कम सेटिंग्स है एंड स्वैपेबल सरफेस को अगर हम निकाल भी दें तो हमें सिर्फ 6 सेटिंग देखने को मिलते हैं। तो मैं बोलूँगा कि ये हाई रेंज में बहुत ही कम सेटिंग देने वाला क्यूब हम इसको बोल सकते हैं। तो एक लीस्ट कस्टमाइजेबल क्यूब मैं इसको बोलूँगा। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो इसमें मुझे इतने अच्छे सॉल्व नहीं आए एंड इसका जो फीलिंग है वो भी मुझे इतना पसंद नहीं आया। जबकि मिड रेंज में जो क्यूब है जैसे कि FGC EO, टोर्नेडो, WRM, इन सब का फील इससे कई ज़्यादा बेटर है। इस क्यूब का फील ऐसा लग रहा है कि इसके पीसेस में फ्रिक्चर हो रहा हो, जबकि मैंने इसको ठीक से लुब्रिकेट किया है एंड साथ में ये क्यूब थोड़ा फ्लिमजी भी है। तो फ्लिमजी का मतलब है थोड़ा डिफॉर्म हो जाता है। मैंने इसके टाइट टेंशन ट्राई किए, वहाँ पे बहुत ख़राब कॉर्नर कट करता है, इसलिए सबसे बेस्ट सेटिंग मुझे ये लगी कि सबसे वीकेस्ट जो है स्प्रिंग एंड नट सबसे लूजेस्ट पे, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होता है, फ्लिमजी है, जिसकी वजह से मुझे अच्छे सॉल्व नहीं आए। बात करें कॉर्नर कटिंग की, तो इसकी कॉर्नर कटिंग इतनी बढ़िया नहीं है, जबकि इसके लिए हम 4000 पे करें, फिर भी 45 कॉर्नर कट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं। अगर आप इस क्यूब को सिर्फ ट्राई करें तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपने और भी क्यूब ट्राई किए हो जैसे कि WRM, टोर्नेडो V2, इन जैसे क्यूब अगर आपने ट्राई किए हो तो इस क्यूब का फील आपको अच्छा नहीं लगा, इस क्यूब की कॉर्नर कटिंग आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप सब 15 नहीं हो तो मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सब 15 के लिए कॉर्नर कटिंग इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन जो भी क्यूबर सब 15 नहीं है उनके लिए ये क्यूब बहुत ही ख़राब चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप इस क्यूब को सिर्फ कलेक्शन के लिए लेना चाहते हो क्योंकि इसमें स्वैपेबल सर्फेसेस है तो ये बहुत ही बढ़िया दिखेगा, किसी और को दिखाने के लिए क्यूब बढ़िया रहेगा, तो आप इसको ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन स्पीड क्यूबिंग के लिए आपको इससे कई बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि WRM मैगलेव जो है बहुत ही बढ़िया क्यूब है जो मैं सबको रिकमेंड करूँगा, बेस्ट क्यूब है अब तक का। एंड उसके बाद टोर्नेडो V2M भी है, एंड ये 2 क्यूब मैं सजेस्ट करूँगा, ना कि इस क्यूब को सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसके लिए हम 4000 पे कर रहे हैं एंड वैसा परफॉर्मेंस इससे हमें नहीं मिल रहा। तो इस प्राइस में इससे बेटर क्यूब और भी है, जैसे कि थोड़े पैसे बचा के आप WRM मैगलेव ले सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया डील रहेगी आपके लिए। तो WRM मैगलेव और टोर्नेडो V2 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, साथ में इस क्यूब की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना।